ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 2 फरवरी 25 की और रिवाइज है 31/12/2003 की। आज की मुरली की अव्यक्त वाणी की हेडिंग है ईश्वर सन्निमित और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ। ईश्वर निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। ओम शांति। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं, सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है, मिलन बनाने पहुंची हुई हैं, और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपने अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को देखकर बाप दादा को कितनी खुशी होती होगी, बहुत ज्यादा। बाप दादा को रूहानी फखूर है, रूहानी नशा है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी, ठीक है, बाबा कहते और किसी को भुजाएं नहीं मिली है। बाबा को भी अपना बहुत फखूर है, बहुत नशा है कि मेरे सिवाय और किसी भी धर्म आत्माएं, चाहे दुनिया में महान आत्माएं हुए हैं, नामी ग्रामी आत्माएं हुए हैं, किसी को भी इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिली, सहयोगी आत्माएं नहीं मिली। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी भुजाएं और किसको मिली है? नहीं। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषताओं को देख रहे हैं, कि अपने बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। सारे विश्व में से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 2003 में जो था ना, आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे। अभी सभी अपने को परमात्मा भुजा है, यह अनुभव करते हो। फखूर है ना, वो नशा है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है ना। बाबा कहते जितना ही अति पुराना ये लास्ट जन्म है ना, ये लास्ट जन्म जैसे सुंदर है, उतना ही नया पहला जन्म भी बहुत सुंदर है। वह श्याम, यह श्याम, वो सुंदर। इतना स्पष्ट है जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है, क्योंकि 31 दिसंबर को बाबा आए हुए थे। तो आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे संगम युग है ना, संगम युग भी विशेष है और नई दुनिया भी क्या है, एकदम खास है, जो कि स्पष्ट है ना। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है ना, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया, आदि रतन जो थे साकार में अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म की राजाई, शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खुटी पर लटका हुआ दिखाई देता था, है ना। बाबा जो भी नशे में रहते थे कि मैं विष्णु कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ, है ना, वो दैवी जो उनका शरीर रूपी ड्रेस उनके सामने स्पष्ट दिखाई देता था, स्पष्ट स्मृति में
था, उसके स्वरूप थे। जो भी बच्चे मिलने जाते थे ना, इसलिए क्या होता था, वह अनुभव करते थे, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज क्या अनुभव रहा ब्रह्मा बाप का, कि आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सब बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल, आज और कल का ही खेल है। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव होना चाहिए, जैसे बाबा को भी था, ऐसा बच्चों को भी इतना स्पष्ट भविष्य का अनुभव हो। आज स्वराज अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। कोई रिट्रीट होने वाला था वहां पे उनका, तो वहां पे आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे भी ताज पहनकर बैठे हैं। उनका अलग से प्रोग्राम होता है ना विदेशियों का वहां पे। तो क्या नशा है, और लोग गोल्डन ताज पहन के बैठे हैं। ताज पहनने से क्या नशा है, यह फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, पूछा बाबा ने, नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे। अभी नए वर्ष के ऊपर बहुत मुरली चल रही है। नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे। प्रोग्राम तो करते ही रहते हैं, लाख का भी किया। प्रोग्राम जो किया ना, लाख का किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे, बाबा कहते नवीनता चाहिए ना। आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन है। हिम्मत नहीं है, हिम्मतहीन है, ठीक है। हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार क्या है, अनुभव। अगर अनुभव कर लिया तो क्या आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगी। और हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा की मदद तो है ही। इसके लिए विशेष इस वर्ष अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो। कर्म द्वारा क्या देना है, गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % है, कौन कौन सा 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग सेवा धारणा। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे, भाई होगा तभी तो दे सकेंगे ना। स्टॉक ही नहीं है, जमा ही नहीं तो नहीं दे सकेंगे। तो पहले चेक करो कि कितना जमा है, क्योंकि बाबा ने श्रीमत दिया है अखंड महादानी बनने के लिए। सुबह से लेकर रात्रि सोने तक आप दान करो। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। इसके रिजल्ट है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। जिनकी सेवा प्रोग्राम होता, जो भी सेवा होती, जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको भी, उनके अंदर भी संतुष्टता आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ।
ये बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ देखते हैं मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण क्या? दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। खुद भी संतुष्ट नहीं है और जिन आत्माओं की सेवा किया वो भी संतुष्ट नहीं। तो ये बाबा ने कहा, अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया है, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बनाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो चाबी क्या है? बाबा और क्या है बताओ? सेवा। और क्या है? बाबा की याद। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव, मैंपन नहीं होना चाहिए। निमित्त भाव, कराने वाला करण करावन हर बाबा और मैं निमित्त। ठीक है? निमित्त भाव, निर्माण भाव। निर्माण में नम्रता से, नम्र भाव, अहंकार नहीं। एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज ही आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं ना। आज देखो, कोई भी चीज है, कोई वस्तु लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? कोई भी चीज हो, पूछते इसका भाव क्या है। तो बाबा के ने बहुत प्यारी मुरली चली है। तो आपकी जो सेवा है ना, जो, तो उसके लिए बाबा ने कहा कैसी होनी चाहिए, बाबा ने बताया। हाँ, जमा का खाता कब होगा? जब सेवा जो भी तुम करते हो इसमें ये भाव होना चाहिए। हाँ, कौन कौन सा? निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक भाव, स्नेह का भाव। तो जब इस भाव में स्थित होकर सेवा करोगे तो सहज ही आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती है। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं वह अभिमान के भाव से, ये चेक करना है। जहां निमित्त भाव है ना, निमित्त है ना, वहां अहंकार आ ही नहीं सकता। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, हर दिन का चेक करना है। और क्योंकि इस समय संगम युग है ही जमा करने का युग, फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। ठीक है? मना जो जमा किया उसी का खाएंगे। जमा करने का समय अभी है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो ना। और सभी ने, क्योंकि एकदम बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है। क्या वायदा किया है? कि हम आप समान बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। तो हाथ उठाए होंगे। किया है पक्का कि परसेंटेज में पूछा? जिन्होंने हाथ उठाया कि बाप समान हमें बनना है, पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा का विशेष चरित्र क्या देखा? क्या देखा? आदि से लेकर, जब से बाबा के बने, आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? बाबा कहा। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ? ऐसी स्मृति दिलाता था बाबा। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो ना। मैंपन का अभाव था उनके जीवन में, अविद्या था। कभी किसी ने मैंपन सुना ही नहीं। यह देखा ना, देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। भाई मुरली चलती है ना, ब्रह्मा भी बाबा को याद करो, ब्रह्मा भी याद दिलाते हैं ना।
तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया ना कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। देखो बताने वाला याद है ना, मतलब मैंपन ऐसे रॉयल से बोलेंगे जी जैसे कहेंगे हमारा थोड़ी हमको अहंकार है, मैंपन थोड़ी है। सुना है ना, सब चाहते हैं कि बाप दादा की क्या हो, प्रत्यक्षता हो। सब चाहते हैं ना बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। ये मैंपन जो प्लान बनाते, सेवा की योजना बनाते हैं और सेवा करने के बाद जो सफलता मिलती है उसमें कमी आ जाए। हाँ कमी आ जाती, कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में बाबा कहते मेहनत नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल स्वाभाविक संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा और बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही ना। जगत अम्बा का स्लोगन याद है ना, पुरानों को याद होगा। याद है? बोलो क्या है जगत अम्बा का, कौन बताएगा? कराने वाला हुक्मी हुक्म करा रहा है। हाँ, हुक्मी हुक्म चला रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा। यह विशेष धारणा जगत अम्बा की थी। तो नंबर लेना है ना, समान बनना है ना। देखिए इसमें भी क्या मैंपन नहीं है ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो मैंपन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुख से ऑटोमेटिक बाबा 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 शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप के मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। तो बाबा इसको चलो ना, यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन जो कहना है वो निमित्त और निर्माण भाव से कहो। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। कैसे? जब कभी कोई विचार देना हो तो मालिकपन, और जैसे कोई विचार आपने दिया, ठीक है, और मेजॉरिटी सभी अधिक से अधिक लोगों ने कुछ विचार जो उनका अलग था, तो फाइनल होने के बाद बालकपन, ठीक है। मेजॉरिटी के कोई चीज फाइनल हो गए तो बालक बन जाओ। बालक बनना मना स्वीकार कर लेना, अपना विचार मालिक बन करके दिया, और जब अधिक लोगों ने मिलकर उसे फाइनल किया तो बालक बन करके मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है ना, क्या? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, मनसा में निराकारी और वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूले। अव्यक्त बाप दादा का भी वरदान था ना, अंतिम समय का ये। तो मन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो कैसे, ये भी बाबा ने बता दिया। मनसा वाचा कर्मणा में तीनों को ऐड करना है, यूज करना है। तो यह 3 शब्द नहीं भूलो, सब भूल जाए लेकिन 3 नहीं भूलना। यह साकार रूप की 3 शब्दों की सौगात है ना। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहना,
अव्यक्त होने से पहले बाबा के ये शब्द थे। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव अपना सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है ना। तो डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना। बाबा पूछ रहे हैं उनको, है ना, सभी को है। उनके सामने, बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स हैं, वो अपना अनुभव सुनाते। उनको एकदम प्रैक्टिकल अनुभव होता है, किन्हीं को साक्षात्कार होता है ना। तो आज हमें भी क्या होता है, प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं ना, बाबा हमारे साथ है, साकार का भी अनुभव हम करते हैं। तो जिससे प्यार होता है ना, तो क्या किया जाता है, उसकी सौगात को भी बहुत संभाल करके रखते हैं। उन्होंने दिया है, प्यार से दिया है, चाहे छोटी सी भी सौगात होगी, तो जिससे अति प्यार होता है ना, उसकी सौगात को छिपा करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो क्या सौगात है उनकी, ये 3 शब्द। हाँ, ये 3 शब्द। तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। आप समान बनने का लक्ष्य रखा है, तो तीनों को बाबा कहते शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण में ले आते हो, मनसा वाचा कर्मणा, तो क्या हो जाएगा, बाप समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं। सुना हुआ भले ही भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आजीवन खींच करके उसको अपने नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, इतना आकर्षण होता है। बाबा कहते अनुभव अगर करा दिया ना किसी को, भले सुनाया, कितना भी बेस्ट सुनाया, कितना भी अच्छा सुनाया, एक बार वो भूल जाएंगे। लेकिन किसी को भी वो शक्ति, वो प्यार, वो जो अनुभव, अलौकिकता का अनुभव कराया ना, तो बाबा कहते वो क्या होगा, खींच करके आपके नजदीक अर्थात बाप के नजदीक ले आएंगे, उसको ले आएगी उस आत्मा को। संपर्क वाला जो होगा ना, वो संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे, चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। बनना भी है, चेक करना और बनना है। जहां कमी है उसको भरपूर भरना है। अनुभव कराने के भी मेकर बनो। चेकर और मेकर माना क्या बनना है, अनुभव कराने के। जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो, और आज मेकर बनना माना अनुभव कराने के मेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे, बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? बाबा ने तो सौगात दिया। नए वर्ष में क्या करते हो, एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए, गिफ्ट चाहिए। कार्ड की जगह क्या चाहिए, कार्ड की जगह रिकॉर्ड चाहिए। आपका रिकॉर्ड ऐसा हो, रिकॉर्ड में जो फाइल होती है ना, एकदम क्लीन क्लियर, बिल्कुल प्रैक्टिकल में चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, नंबर 1। क्या रिकॉर्ड चाहिए, हाँ, नंबर 1। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियाओं को खेल रहे हैं।
बाबा के सब बच्चे वानप्रस्थी है, जी सियाने हैं, सही है ना। बूढ़े बूढ़े उम्र से बूढ़े की बात नहीं यहाँ पर। सयाने बने जो भगवान के बन गए, बाबा के बन गए, सब बूढ़े हैं, सबके वानप्रस्थ है। तो बाबा का जो है ना, तो बाबा कहते हैं कि क्या हंसी का, मान लो कोई छोटा बच्चा खिलौनों से, बड़े बड़े बूढ़े लोग खिलौनों से खेलेंगे तो कैसा लगेगा? सीन लाओ, खिलौने बच्चे खेलते हैं, सीन लेकर आओ। बूढ़े बूढ़े लोग क्या खेल रहे हैं? खिलौना खेल रहे हैं, कैसा लगेगा? गुड़ियों से खेल रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल कर रहे हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो ये छोटी छोटी बातें सुनते हैं ना, देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी है, मन एकदम साधारण चल रहे हैं, अभी भी छोटी छोटी बातों में अटके हुए हैं, उसको लेकर चल रहे, फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते वानप्रस्थी तो सब बच्चा है बाबा का, है ना। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय कार्ड के बाद बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बहुत सुंदर है ना। छोटी को खत्म, बड़े को छोटा बना दो, और छोटा है उसको तो नाम निशान मिटा दो, खत्म कर दो। इसको बार बार रिवाइज करने हैं आप लोग को, बहुत 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 स्पेशल है अव्यक्त वाणियां जो है ना। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। माना आपका चेहरा देखे, आपका चेहरा छिप जाए, आपके चेहरे से कौन दिखाई दे? आपका पिता दिखाई दे, बाप दादा। इतने रूहानियत, इतनी दिव्यता, अलौकिकता हो कि इनको बनाने वाला कौन है ना, बाबा दिखाई दे। ऐसा स्पष्ट दर्पण बनना है। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, उनकी सूरत, उनकी सीरत दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे आपसे, माना हम बाबा के बच्चों से, हम बाबा के बच्चों को जो भी देखे, हमारी जो भी बातें सुने, उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। बाप का आवाज सुनाई दे तो सौगात देंगे? पूछ रहे हैं बाबा, बताओ सौगात देंगे? जी बाबा, जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। जी बाबा। वाह, बहुत अच्छा। बाबा की ओर से सबाशी बधाई ले लो। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। सिंधी बैठे हैं। हिंदी आ गया, नाम नहीं लेते। बड़ी उम्र है चल चल। बोले सेटा आज सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे, क्या था और क्या बन गए। ये तो उल्टा बन गया। ऑनलाइन चले। तो बाबा कहते हैं सिंधी ग्रुप से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए। समझा? क्या थे और यहाँ तो जो सिंधियों को जगावे। बिचारे बिचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप पे ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे, कहे हम जो सुनाते हैं वो क्या है? यथार्थ है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड
आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। डबल विदेशियों के प्रति और भारत वाले बच्चों के प्रति बाबा कहते उस समय क्योंकि नए वर्ष मनाने आए ना, 12 बजे के बाद जा रहा है बाबा, तो गुड नाइट भी कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग दुनिया के हिसाब से गुड मॉर्निंग दोनों दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब भी कोई ऐसी बात आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देने सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। जी नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, मिट्टी में पांव रखना माना गंदा है। देह अभिमान में आ जाना, झूलते ही रहना। कितना झूला दिया? सुख का झूला, शांति का झूला, प्यार का झूला, आनंद का झूला, है ना। खुश रहना है और सभी को खुश रखना, लोगों में खुशी बांटना। अच्छा, अब है वरदान। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, ये हमेशा बोला है बाबा ने। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप हो। विस्तार है, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। बाबा कह रहे हैं बाप की स्नेह का रिटर्न फरिश्ता बनना है ना। तो जो रिटर्न देगा ना, तो वो समाधान स्वरूप वाले बन जाते हैं, और स्वयं समाधान स्वरूप बन जाते हैं तो अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर
अपने फरिश्ते रूप द्वारा, माने जैसे पुकार रहे हैं ना, आत्माएं तड़प रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है विश्व में, तो फरिश्ते स्वरूप में अंतःवाहक शरीर के द्वारा उन तक पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतारो। ठीक है, ये बाबा ने कहा स्लोगन। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। ठीक है, बेपरवाह, हमको परवाह नहीं बोलते ना, तो यह व्यर्थ, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, वहां व्यर्थ करना, जो कुछ भी है व्यर्थ माना जो समर्थ नहीं है ना, व्यर्थ माना जो हमारे काम की नहीं है, जो भी चीजें हैं, है ना, तो ऐसी जो चीजें हैं उनसे बेपरवाह बनो, उसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन भगवान की जो मर्यादा है उस पे बेपरवाह नहीं, अर्थात उसमें क्या करना, उस पे अटेंशन देना है, मर्यादा पे चलना है, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। अव्यक्त इशारे। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है, आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर, एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक नामी बन, एक नामी बन सदैव हर बात में। ठीक है, एक का ही नाम लो। आज था ना बाबा बाबा बाबा, मैं पन लाओ ही नहीं, एक का नाम, एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो, बचत करो। ठीक है, सदैव हर बात में क्या करना है, एक का ही नाम लो और संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो, बचत करो, है ना, क्योंकि समय भी खजाना है, समय को भी मत गवाओ। और संकल्प, ऐसा नहीं कि जो मन चाहे हम सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा टू मच वेयर नेगेटिव नहीं, अटेंशन रखो। संकल्प भी खजाना है और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। बना, पात्र को दो ज्ञान। फिर मैं समाकर, जो मैंपन है ना, जब ऐसा करेंगे तो मैं समाकर क्या होगा, एक बाप में ना, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। जो भिन्नता है ना समा जाएगी तो हम क्या बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। तो भी हम प्यारे मीठे बाबा को याद करते हैं।